अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का AM रात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं अर्जेंटीनियन एयरफोर्स के फ्यूचर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्लान के हवाले से, जिसके लिए GF-17 थंडर ब्लॉक 3, तेजस और अमेरिकन F-16 कम्पीट कर रहे थे। इसके लिए अर्जेंटीना 12 से 16 के दरमियान फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता था ताकि अपनी एयरफोर्स को स्ट्रेंथन कर सके, क्योंकि वक्त के साथ साथ UK दोबारा अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है, इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है फोकलैंड आइलैंड्स पर। और फोकलैंड एक ऐसी टेरिटरी है जिस पर अर्जेंटीना क्लेम करता है। इसके हवाले से काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। अब डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं समझ सकते, लेकिन एक टर्न या इसे आप एक ट्विस्ट कह सकते हैं। रिसेंटली अल्बर्टो फर्नांडिस, जो कि प्रेसिडेंट है अर्जेंटीना के, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि हम जो वर्थ एलोकेट कर रहे हैं फाइटर एयरक्राफ्ट लेने के लिए, हम उसे किसी दूसरी चीज़ में लगा सकते हैं। ऐसा कहना था प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना का। यहाँ अगर देखा जाए तो वो सिंपली ये कह रहे हैं कि हमें अभी फाइटर एयरक्राफ्ट लेने की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, जबकि दूसरी तरफ इससे पहले ही उन्होंने 2022 के आखिर में ये फैसला कर लेना था कि कौन सा एयरक्राफ्ट उन्होंने ख़रीदना है, लेकिन इसे भी पहले उन्होंने डिले कर दिया था कि हम अभी बाद में फैसला करेंगे कौन सा नया फाइटर एयरक्राफ्ट हम खरीदेंगे, जिस पर काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह भी उठाए जा रहे थे। बाय द वे मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी। और इसी दौरान अर्जेंटीनियन आर्मी ने कुछ आर्मर्ड पर्सनल करियर्स और इस तरह की आर्मी व्हीकल्स को ख़रीदा था, मतलब कि आर्मी से रिलेटेड कुछ चीज़ें इन्होंने ख़रीदी, लेकिन एयरफोर्स की बारी इन्होंने उसको थोड़ी देर के लिए डिले कर दिया उस फैसले को। अब अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट की अगर इस बयान को देखा जाए तो सिंपली उन्होंने ये कहा है कि या तो वो न्यू फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेंगे नहीं, डिस्कार्ड कर दिया है पूरा प्रोग्राम, या जो न्यू फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना है उसे अभी ऑन होल्ड रख दिया है, हाल्ट कर दिया है। अभी वो आने वाले वक्त में इसे मज़ीद डिले करेंगे और फिर कोई फैसला करेंगे। अब ये चीज़ पाकिस्तान, अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन और दूसरी तरफ इंडिया की हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हाल तेजस जो बनाती है, उसके लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये तीनों एयरक्राफ्ट ही कम्पीट कर रहे थे अर्जेंटीना के लिए। अर्जेंटीना ने रिसेंटली GF-17 थंडर ब्लॉक 3 को पूरी तरह एवेल्यूएट कर लिया था। उसके हवाले से पॉजिटिव रिमार्क्स थे अर्जेंटीना के। और उसके बाद हाल तेजस की बारी थी एवेल्यूएट किए जाने की, लेकिन अर्जेंटीना ने हाल तेजस को स्किप कर दिया था, जिस पर इंडियन कम्युनिटी एक गुस्से में भी थी या नाखुश थी। अर्जेंटीना ने हाल तेजस को स्किप करके डेनमार्क में अपना एक डेलीगेशन भेजा, जहां उन्होंने F-16 को एवेल्यूएट किया। अभी ये एवेल्यूएशन हुए तकरीबन कुछ हफ्ते ही हुए होंगे कि अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि हम अभी अब फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, बल्कि मुख्तलिफ दूसरी चीज़ों की तरफ तवज्जो देंगे। सो सिंपली इसका मतलब है कि जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोग्राम वो नया फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का है, वो इस वक्त डिले हो चुका है या रुक चुका है। ओवरऑल कोई अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अभी ज़ाहिरी बात है गवर्नमेंट लेवल पर इसकी मुशावरत होगी, और अभी देखना दिलचस्प होगा कि इसके बारे में अल्टीमेटली क्या फ़ैसला लेते हैं। हो सकता है वक्ती तौर पर इसमें डिले आया हो, लेकिन आने वाले वक्त में चीज़ें रिज्यूम हो जाएं और हमें एक फ़ैसला देखने को मिले जिसमें या तो GF-17, F-16 या तेजस विनर होंगे। लेकिन क्या ये गलत फ़ैसला है? क्योंकि मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये प्योरली गलत फ़ैसला है, क्योंकि इस दौरान चाइना ने काफ़ी मदद की अर्जेंटीना की। उन्हें ऑलमोस्ट 5 to 15 बिलियन डॉलर्स उनके सेंट्रल बैंक को दिए, जिससे यूके की तरफ से जो उन पर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था उससे निकलने में उन्हें थोड़ी सी मदद मिली। दूसरी तरफ अर्जेंटीनियन आर्मी ने इसी दौरान आर्मर्ड करियर व्हीकल्स वगैरह खरीदी। उसके अलावा दूसरी आर्मी से रिलेटेड उन्होंने वेपन्स खरीदी, जो कि इस चीज़ को ज़ाहिर करता था कि वो अपनी कुछ ना कुछ मॉडर्नाइजेशन को लेकर चल रहे हैं। लेकिन एयरफोर्स एक बहुत ही अहम पार्ट होता है, क्योंकि अगर फोकलैंड आइलैंड्स को देखें तो ये बिल्कुल अलहदा जजीरे हैं। यहाँ ज़ाहिरी बात है आर्मी या आर्मर्ड पर्सनल करियर्स तो जाकर पेट्रोल नहीं कर सकती हैं। आपको या तो नेवल शिप्स चाहिए या फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए जो इन इलाकों पर उड़ें और यहाँ पेट्रोलिंग करें। अब इस वक्त अर्जेंटीनियन एयरफोर्स के पास या तो IAS-63 पंपा एयरक्राफ्ट है, जो कि बिल्कुल लाइट वेट एयरक्राफ्ट है, जैसे हमारे पास K-8 है जिन्हें हम ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं, और दूसरा इनके पास A-4 अल्फ़ा एयरक्राफ्ट है, जो कि लाइट अटैक एयरक्राफ्ट है। ये कोई एयर टू एयर बैटल लड़ने के काबिल नहीं है, जस्ट नॉर्मल सिंपल अटैक कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ इनका जो दुश्मन है UK, उसके पास यूरोफाइटर टाइफून्स हैं, F-35 है। अब जो तीनों एयरक्राफ्ट अर्जेंटीना ने अपने लिए चूज़ किए थे, जिनमें से वो एक एयरक्राफ्ट चूज़ कर सकते थे, जिनमें तेजस, GF-17 थंडर ब्लॉक 3 और F-16, ये अब यूरोफाइटर टाइफून या F-35 जितने स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन एक मिनिमम आपको डेटरेंस प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे आपके दुश्मन को ये पता हो कि हमारे एडवर्सरी के पास भी कुछ ना कुछ ऐसा मौजूद है जिससे हमें थ्रेट हो सकता है। सो अर्जेंटीना के लिए ये चीज़ काफ़ी डेस्परेटली उनको चाहिए थी कि
नया फाइटर एयरक्राफ्ट वो लेते जिससे वो कम से कम अपने एरियाज़ को सिक्योर रख सकते और अपनी मिनिमम डेटरेंस को इस्टेब्लिश कर सकते। क्योंकि अगर आज के दौर में आपकी एयरफोर्स कमज़ोर है और आपकी आर्मी या नेवी जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग है, अल्टीमेटली वो हार जाएगी। इसकी ताज़ा मिसाल यूक्रेन में देखें कि यूक्रेनियन आर्मी ने काफ़ी अच्छे तरीके से रशियन आर्मी को पुश बैक किया है। यूक्रेनियन आर्मी ने ताकत दिखाई है, लेकिन वो फिर भी इस वजह से हार रहे हैं क्योंकि यूक्रेन की एयरफोर्स इस वक्त ना होने के बराबर है, जबकि रशियन एयरफोर्स इस वक्त बॉम्बिंग कर रही है, मिसाइल्स फायर कर रही है, जिसको ज़ाहिर बात है ज़मीन पर खड़ी ट्रूप्स नहीं रोक सकती। उसके अलावा कॉस्ट कंपैरिजन भी देखा जाए तो अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट ने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए थे उसमें GF-17 थंडर की 1 आवर की जो कॉस्ट है वो जस्ट $7,600 पर आवर थी। F-16 की $10,000 पर आवर थी, जबकि हाल तेजस की $12,000 पर आवर थी। मतलब जो हाल तेजस था वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था, लेकिन उसके बावजूद F-16 से भी महंगा था पर आवर कॉस्ट के हिसाब से, और GF-17 से ऑलमोस्ट दुगना महंगा था। तो शायद ये भी वजह थी कि दूसरा नंबर चूंकि तेजस का था एवेल्यूएट किए जाने का, सो अर्जेंटीना ने उसे स्किप करके डेनमार्क में F-16 की तरफ गए। लेकिन मैं बारहा शुरू से ये कहता आया हूँ कि चाहे तेजस हो या चाहे GF-17 थंडर, इन दोनों को इवन अगर चूज़ करे भी अर्जेंटीना तो यूके या अमेरिका उसमें रुकावट बन सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल से इस पर पहले वीडियोस बनाई हुई हैं। और GF-17 में जो मेन मसला था वो इसकी मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट है, जबकि इसमें चाइनीज़ इजेक्शन सीट भी इंटीग्रेटेड है। सो वो एक मसला नहीं था, वो चाइना ने पहले इस बात को क्लैरिफाई कर दिया था। लेकिन हाल तेजस में जो बड़ा मसला था वो इसकी इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब थी, जो कि यूके की बनी हुई है। अगर इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब को यहाँ से हटाया गया, क्योंकि हाल तेजस की जो इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब है ये ऑलमोस्ट रेडोम के नज़दीक लगी हुई है, तो इसको वहाँ से रिप्लेस करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें ज़ाहिर बात है रडार भी थोड़ा सा शायद डिस्प्लेस करना पड़े। दूसरी चीज़ें भी हैं, क्योंकि जो GF-17 की इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब है बिल्कुल कैनोपी के एक साइड पर लगी होती है और वो डिटैचेबल है, उसे निकालने या उसे लगाने में ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट लगते हैं। लेकिन हाल तेजस का केस ऐसा नहीं है, लेकिन उस पर भी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड काफ़ी पुरुमीद था कि इस चीज़ को वो हल कर लेंगे, और हल हो भी सकता था बाय द वे। बट अब अर्जेंटीना ने ये फैसला किया है कि वो अभी तक इस चीज़ के बारे में कोई ख़ास दिलचस्पी भी इन्होंने नहीं ली, लेकिन इससे पहले वो काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक थे और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड थे कि एक न्यू फाइटर एयरक्राफ्ट को अपनी फ्लीट में लेकर आएंगे। इवन दो कि चाइनीज़ डेलीगेशन भी इससे पहले अर्जेंटीना गया था, और अर्जेंटीनियन डेलीगेशन ने GF-17 थंडर का पूरा मुआयना भी किया था, उसको इवन इनके पायलट्स ने एवेल्यूएट किया था। एंड जो चाइनीज़ डेलीगेशन गया था उनका बेसिक काम ये था कि जो GF-17 थंडर के लिए बेसिक इनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि पुराने इनके पास जो जहाज़ है वो तो सेकंड थर्ड जनरेशन की है, लेकिन जो GF-17 का ब्लॉक 3 है ये एक फोर्थ प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। तो उसके लिए आपको हार्ड एंड शेल्टर्स चाहिए, बेसिक उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए ताकि इस जहाज़ को आप अच्छे तरीके से मेंटेन रख सकें और ऑपरेशनल रख सकें। सेम यही चीज़ इन्हें तेजस और F-16 के साथ भी करनी पड़नी थी, क्योंकि वो भी फोर्थ जनरेशन जहाज़ हैं और उन्हें भी मेंटेन करने के लिए आपको एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बहरहाल एट दी एंड मैं इस बात को कंक्लूड करूँगा कि अभी उन्होंने एक बयान दिया है, एंड हो सकता है ये एक पॉलिटिकल बयान हो, क्योंकि पॉलिटिशियंस इस तरह के बयानात देते रहते हैं, एंड आने वाले वक्त में एक विनर डिक्लेयर किया जाए। लेकिन तब तक के लिए अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट के इस बयान को देखा जाए तो थोड़ा सा मायूस कुन है और शायद गलत फैसला भी है। लेकिन आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।